हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही एंटिसिपेटेड वेब सीरीज को जिसका नाम है शी हल्क। एपिसोड की शुरुआत में हम जेनिफर वॉल्टर्स को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और ये अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही है, कुछ ऐसे कि जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है उनकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी बनती है। ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बहरहाल डेनिस कहता है कि ये स्पीच अगर मैं बोलूंगा तो हम पक्का केस जीत जाएंगे। जैन की दोस्त निकी कहती है कि GLK&H के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ तुम्हें चुना गया है। जैन कहती है कि मुझे ये केस जरूर जीतना है, जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पक्का जीतोगी, अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम हल्क बन जाना। इसके बाद जैन हमें बताती है कि ये सच है कि मैं हल्क हूँ और हमें पता चलता है कि जैन भी डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को तोड़ सकती है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर सकती है। और फिर ये हमें बताती है कि कुछ महीने पहले मैं अपने कजिन ब्रूस के साथ रोड ट्रिप पर गई थी, जहाँ ब्रूस मुझे बताता है कि मेरा हाथ ठीक होने लगा था, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन यूज करने से ब्रूस का हाथ बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। इसीलिए ब्रूस ने एक डिवाइस बनाया जो इसे इंसानी अवतार में रखता है और फिर इससे धीरे धीरे ब्रूस का हाथ ठीक होने लगा। इसके बाद जैन कैप्टन अमेरिका के बारे में बात कर रही होती है। इसी दौरान इनकी गाड़ी के आगे प्लेनेट सकार का एक एलियन शिप आ जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। जैन गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन ब्रूस अभी भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है और जैन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। ब्रूस कहता है जैन नहीं, मेरा खून बह रहा है, मुझसे दूर हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रूस का खून जैन के जख्मों पर गिरने लगता है और फिर ये जैन की बॉडी में मिक्स हो जाता है और इस तरह गामा रेडिएशन जैन के DNA का भी हिस्सा बनने लगता है, जिससे जैन बदलने लगती है और फिर ये जंगल में भाग जाती है। इसके कुछ टाइम बाद जब जैन को होश आता है तो वो एक अनजान जगह पर होती है और फिर ये जब वॉशरूम में खुद को साफ कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लेडीज आ जाती हैं जो इससे कहती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, वो जो भी है उसे फौरन अपनी लाइफ से निकालो। और फिर ये लोग जैन का मेकअप करना शुरू कर देती हैं और मुझे समझ नहीं आता कि इसे साफ करने के बजाय ये इसका मेकअप क्यों कर रही है। फिर जैन इनका फोन लेकर ब्रूस को फोन करती है और बाहर उसका वेट करने लगती है। तभी इसे कुछ लड़के देख लेते हैं और फिर वही की अकेली लड़की देखी नहीं और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पर इससे जैन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो फौरन हल्क में बदल जाती है। पर इससे पहले ये इन्हें कूटे तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है। इसके बाद जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक आइलैंड पर होती है और फिर जैन ब्रूस को ढूंढते हुए उसकी लैब में आ जाती है और ब्रूस से कहती है कि तुम फिर से हल्क बन गए। ब्रूस कहता है हल्क नहीं बल्कि स्मार्ट हल्क, तुम मैक्सिको में हो, ये वही जगह है जहाँ पर मैं हल्क और बैनर को एक साथ ला पाया। यानी अवेंजर इन्फिनिटी वॉर से अवेंजर एंड गेम तक के 5 सालों में ब्रूस यहाँ पर खुद के ऊपर ही काम कर रहा था। यानी अवेंजर एंड गेम में जो हमने स्मार्ट हल्क देखा था वो एकदम नहीं आया था, बल्कि उसे इसमें 5 साल लगे थे। इसके बाद ब्रूस बताता है कि ये लैब मेरे लिए टोनी स्टार्क ने बनाई थी, यानी कि आयरन मैन ने। अचानक जैन को याद आता है कि क्या हम एक स्पेसशिप से टकराए थे। ब्रूस बताता है जी हाँ, वो एक सकारियन शिप थी जो मुझे किसी तरह से मैसेज देना चाहती थी। मुझे इसकी तह तक पहुँचना होगा, लेकिन पहले हमें तुमसे निपटना होगा। ब्रूस कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने तुम्हें आगाह किया था। उस एक्सीडेंट में मेरा खून तुम्हारी रगों में घुस गया और साथ ही खतरनाक गामा रेडिएशन भी। हम दोनों के खून लगभग एक ही हैं, इसीलिए हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, जिससे हम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर पाते हैं। मैं तुम्हारे खून की जांच कर रहा था, जिस तरह से ये गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उससे मैं अपना हाथ बिल्कुल ठीक कर पाया। अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। जैन कहती है तो इसका मतलब मैं तुमसे बेहतर हूँ। इसके बाद ब्रूस बताता है कि तो अब जब मैं तुम्हारे ब्लड की कंप्लीट जांच कर चुका हूँ तो अब हमें इसे खत्म करना होगा। हालांकि इसके चांस ना के बराबर हैं कि इससे हम जैसा कोई दूसरा हल्क भी बन सकता है, क्योंकि सबके जेनेटिक्स यानी DNA अलग हैं। पर भैया जी इतना तो हम जानते हैं कि DNA में बदलाव करना कौन सी बड़ी बात है, वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसका मतलब आगे हमें और भी लाल हरे पीले नीले टोकरी भर के हल्क देखने को मिलेंगे, जो कि इन दोनों के खून से ही बनेंगे। थ्योरी है, गलत भी हो सकती है। जैन कहती है कि मुझे ठीक करो, पर ब्रूस कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। पर जैन कहती है कि तो मुझे वो अपना डिवाइस दो, पर ब्रूस कहता है कि वो तुम पर काम नहीं करेगा और कोई दूसरा डिवाइस तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सालों से इसे झेलता आ रहा हूँ। सबसे बेहतर यही है कि मैं अपने दोनों रूपों को एक कर पाया। तुम्हें भी लैब में वक्त बिताना चाहिए, शायद हम तुम्हारे साथ भी ऐसा कर पाएं। पर जैन नहीं मानती, उसे तो नॉर्मल वकील ही बनना है, सुपर हीरो जाए भाड़ में। पर हल्क कहता है कि तुम अब
पहले जैसे सिर्फ लॉयर नहीं रह सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा और हल्क पर काबू करना सीखना होगा। इसके बाद ब्रूस इसे ढेर सारा सिलेबस दिखाता है जो इसने ही बनाया है खुद से सीख सीख कर। ये कई सालों का सफर है, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद ब्रूस जेन को एक केबिन में बंद कर देता है और उससे कहता है कि हल्क बदलता है स्ट्रेस भरे जज्बाती हालातों की वजह से, यानी गुस्सा आने पर या तुम्हारी जान पर खतरा होने पर। इसके बाद ब्रूस केबिन के ब्लेड चालू कर देता है, ये इसे काटने ही वाले होते हैं, पर तभी जेन हल्क में बदल जाती है और उन्हें पीछे ढकेल देती है। ब्रूस कहता है पर जेन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और लेप तोड़कर दहाड़ने लगती है। ब्रूस इसे शांत करने की कोशिश करता है, पर जेन कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई आवारा घोड़ी हूँ। ये देखकर ब्रूस चौंक जाता है क्योंकि ब्रूस हल्क बनने के बाद बोल नहीं पाता था काफी लंबे समय तक। ब्रूस कहता है कि तुम अभी भी जेन हो, जिस पर वो कहती है हाँ। ब्रूस कहता है कि इसका मतलब तुम इस बॉडी में अकेली हो, तुम्हारा कोई दूसरा रूप नहीं है, ये तो सॉलिड है। मुझे तुमसे जलन होने लगी क्योंकि मेरे अंदर दो पर्सनालिटी हैं और इन्हें एक साथ लाने में मुझे 15 साल लग गए। जेन कहती है कि पहली बार जब बनी थी तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर अब लगता है सब कुछ सेट है। लेकिन ब्रूस कहता है कि तुम कब बदलोगी, इस पर अब भी कई सवाल हैं। जेन कहती है कि तो तुम कैसे बदलते हो। ब्रूस कहता है कि मैं ये तुम्हें नहीं समझा सकता, पर अक्सर जब भी मैं जेट से गिरता था या फिर नताशा मुझे लोरियां सुनाती थी तो मैं बदल जाता था, पर ये मेरे कंट्रोल के बाहर था। एक बार तो मैं हल्क में 2 सालों तक फंसा रहा जब ये सकार प्लेनेट पर था जो हमने थोर रैग्नारोक में देखा था। पर जेन कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन ब्रूस कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। सिर्फ हल्का गुस्सा ही नहीं बल्कि तुम्हारा नॉर्मल गुस्सा भी लोगों के लिए तबाही का मंजर बन सकता है, और जब लोग तुम्हें मॉन्स्टर के रूप में देखेंगे तो वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस पर जेन मान जाती है कि ठीक है, मुझे हल्क बनना सिखाओ। इसके बाद ब्रूस बताता है कि हम सबसे पहले अपने दिमाग पर काबू करना सीखेंगे। कुछ योगा टेक्निक से अपनी मौजूदगी का एहसास करो, जिन हालातों में हो उसे कबूल करो। अगले दिन ब्रूस जेन को एक भोंपू बजाकर उठाता है, जिससे जेन अचानक से हल्क में बदल जाती है और पलंग टूट जाता है। जेन को बहुत गुस्सा आ रहा है और ब्रूस सब कुछ नोटिस कर रहा है। इसके बाद ये जेन के लिए पहले एक मजबूत बेड बनाता है और उससे कहता है कि ऐसी जगह पर रहने की सोचना भी मत जिसकी हाइट 10 फुट से कम हो। इसके बाद ब्रूस इसे कुछ बैलेंसिंग टेक्निक सिखाता है और इससे कहता है कि तुम्हें अब से खींचने वाले कपड़े पहनने होंगे। इसके बाद ब्रूस इसे चट्टान फेंकने को कहता है, पर जेन इससे भी आगे चट्टान फेंक कर दिखाती है, जिस पर ब्रूस इतनी तेज चट्टान फेंकता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाकर जलने लगती है। वाओ, मतलब लोंडे में अब भी बहुत ताकत है, हल्क हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसके बाद सुपर हीरो लैंडिंग और फिर ब्रूस कहता है कि हल्क बनने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है, पर जब वो बैलेंस के मामले में जेन को देखता है तो दंग रह जाता है। इसके बाद ब्रूस इसे पंच मार कर दिखाता है जमीन पर, लेकिन जेन इससे भी जोरदार पंच मारती है, जिस पर ब्रूस इसे नीचे फेंक देता है कि डेढ़ शानी है तू। पर जेन वापस आ जाती है, कहती है कि चीटर ब्रूस। जेन कहती है कि इस सब चीजों में तुम्हें बचपन से माहिर हूँ, पर अब मैं इसे लॉयर की तरह कब यूज कर सकती हूँ। ब्रूस कहता है कि इसमें तो वक्त लगेगा, पर हल्क बनने के कुछ फायदे भी हैं। हमारी बॉडी शराब के खंबे गटक सकती है और हमें चढ़ेगी भी नहीं। और फिर ये दोनों जमकर शराब पीने लगते हैं। अगले दिन सुबह ब्रूस जेन को फिर से योगा सिखाने लगता है, पर जेन अब इस सबसे तंग आ चुकी थी। पर ब्रूस कहता है कि अब तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना सीखना होगा। पर जेन कहती है कि मैं गुस्सा काबू करने में एक्सपर्ट हूँ, मैं सुबह शाम बस यही तो करती हूँ। जब भी कोई मुझे छेड़ता है या कोई मर्द मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है मेरे ही तरीके से, तो मैं गुस्सा काबू करना तुमसे बेहतर जानती हूँ। और इसी बीच जेन गुस्से से हल्क में बदल जाती है। ब्रूस कहता है देखा, पर जेन कहती है नहीं, मैंने ये जानबूझकर किया। मैं अपनी मर्जी से हल्क में बदल सकती हूँ और वापस अपनी मर्जी से ही नॉर्मल भी हो सकती हूँ। तो मैं अब सब कुछ सीख चुकी हूँ और मैं अब वापस घर जा रही हूँ। ब्रूस कहता है कि नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती, अब तुम एक सुपर हीरो हो। पर जेन नहीं मानती, लेकिन ब्रूस उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। पर जेन कहती है कि तुम अकेले हल्क नहीं हो यहाँ पर, और फिर वो ब्रूस को गाड़ी से उड़ा देती है, लेकिन फिर देखने के लिए रुकती भी है कि ब्रूस ठीक तो है। पर ब्रूस कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो जेन। पर जेन कहती है कि तुम्हारी थेरेपी वेरेपी गई भाड़ में, और वो ब्रूस को एक पंच मारती है हल्क में बदलकर। हल्क इसे रोकने की कोशिश करता है, पर जेन पर तो लड़ने का भूत सवार है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और फिर ब्रूस वापस उठकर अपना हल्क स्मैश मारता है, जिससे जेन दूर जाकर गिरती है। ब्रूस कहता है कि किसी की बात सुनना नहीं चाहती जो पहले से इस सबसे गुजर चुका है, गधी कहीं की। जिस पर जेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी हल्क स्मैश मारती है, पर इससे कुछ नहीं होता। ब्रूस हंसने लगता है, लेकिन जब जेन दोबारा
दोबारा ट्राई करती है तो कुछ होता है, जिस पर जेन इसे बार बार तालियों की तरह करने लगती है। इसकी पावर कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है जो ब्रूस नहीं झेल पाता। इसके बाद जेन जाने लगती है पर फिर ब्रूस इस पर दोबारा हमला कर देता है। इसके बाद जेन दहाड़ती है और फिर बदले में ब्रूस भी दहाड़ता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और लुढ़कते पुढ़कते ब्रूस के बार पर आकर गिर जाते हैं। ब्रूस कहता है कि मेरा बार, जेन कहती है सॉरी, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से उस बार को बना रहे होते हैं। इसके बाद ब्रूस कहता है कि अगर तुम अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। जेन कहती है थैंक्स और हमें बताती है कि 1 नंबर का झूठा है। इसके बाद जेन वापस अपने घर जाने लगती है और इसी के साथ जेन का फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है जो वो हमें सुना रही थी और बताती है कि अब मैं कभी भी हल्क नहीं बनूंगी। और फिर जेन वापस से कोर्ट में आ जाती है अपना केस लड़ने के लिए, पर तभी कोर्ट में कोई दूसरी सुपर विलन आ जाती है और अब सबकी जान खतरे में है। जेन की दोस्त निकी कहती है कि यही सही वक्त है हल्क बनने का, एक अच्छी नागरिक होने का फर्ज निभाओ। और फिर जेन ना चाहते हुए भी वापस से हल्क में बदल जाती है और जूरी मेंबर्स को बचा लेती है। और जब लेडी विलन इस पर हमला करती है तो जेन इसे एक ही पंच में ढेर कर देती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो और बनाएंगे इस पे, जो कि आपको एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी।